जय हिंद साथियों। ये 24 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का हिंदी का आंसर की है। इसमें हम देखेंगे कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो आंसर मिलाते हैं, चलिए। तो पहला है 25वां प्रश्न है, कबीर के उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो वो है अद्भुत, और इसका उत्तर हो जाएगा 25 का सी। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सही लोकोक्ति का चयन करना है? तो इसमें जो सही लोकोक्ति है वो है ए, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो कौन सा जोड़ा है जो भिन्नार्थक है? तो अवधि अवधि, और 27 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 28वां प्रश्न है, चरण कमल में समास होगा, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास, आंसर हो जाएगा बी। 29वां प्रश्न है, सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अरविंद होता है सरोज का पर्यायवाची, और 29 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 30वां प्रश्न है, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। इसमें के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? तो दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, और 30 का आंसर हो जाएगा बी। 31वां प्रश्न है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? इसमें कौन सा है सही युग्म वाला? तो आकर का मतलब होता है खान, और आकार का मतलब होता है आकृति, और 31 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। मनोबल में कौन सी संधि है? तो मनोबल में कौन सी संधि है? मनोबल में विसर्ग संधि, और 32 का आंसर हो जाएगा ए। 33वां प्रश्न है, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? तो देश से निकाला होता है, देश पर निकाला नहीं होता। तो अनुचित कौन सा है? ए, और 33 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 34 है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है, आंसर हो जाएगा डी। घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ होता है, और सी हो जाएगा। ये मैंने बहुत बताया था, क चटता पर कंठ तालु मूर्धन दंती ओष्ठ। ठीक। 36वां प्रश्न है, घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? कौन सा? घुड़दौड़। तो 36 का उत्तर हो जाएगा डी, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अंधायुग किसकी कृति है? तो अंधायुग धर्मवीर भारती की कृति है। 37 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 38वां प्रश्न है, इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, और 38 का आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर क्या है? सी। 39 है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। 39 का आंसर हो जाएगा सी। 40वां प्रश्न है, हिंदी की ठ ध्वनि किससे है? हिंदी की जो ठ ध्वनि है वो किससे है? तो वो आपकी है किससे? मूर्धन्य से, और आंसर हो जाएगा डी। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सी है, जो समुद्र आदित्य, ये सही नहीं है। ठीक है, और 41 का आंसर हो जाएगा सी। 42वां प्रश्न है, सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो वो 11 होती हैं। ठीक है, विषम मतलब 1 और 3, पहला और तीसरा। के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, संप्रदान कारक का है, और 43 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 44 है, 44 में कह रहा है, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा? तो इंद्रिय हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। अनुरूप में कौन सा समास होता है? प्रैक्टिस सेट में बहुत बताया है, ये अनुरूप है, यथासंभव है, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। और 45 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 46 है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, सुमित्रानंदन पंत को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आभार। आभार पुल्लिंग होता है। पंशु, पांशु और पड़ क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द बताना है। तो पंशु का मतलब जानवर, और पांशु का होता है रेत, और पड़ का मतलब होता है मूल्य। ठीक। अ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, अथा। क्या है? अथा। ठीक है। अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अमीय का सुधा है, और 50 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 50 का सी। 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए। 52 है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ी हो जाएगा। 52 का हो जाएगा डी। 53 है, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे हम अपूर्ण। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहेंगे? तो 53 का हो जाएगा सी, अपूर्ण वर्तमान। क्या बोलेंगे? अपूर्ण वर्तमान। अगला है 54, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में आसन्न भूत है? तो मोहित स्कूल पहुंच चुका है, आसन्न भूत है। 54 का आंसर हो जाएगा सी। 55 है, निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सीता और गीता पढ़ती हैं। 55 का क्या हो जाएगा? सी। 56 है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, इसे क्या बोलेंगे? तो कृपण बोलेंगे, और ये हो जाएगा 56 का आंसर डी। ठीक। 2 प्लस या 2 माइनस, 2 प्रश्न इसमें गड़बड़ हो सकते हैं। ठीक है, बाकी आंसर की मैंने पूरी कोशिश की है सटीक आंसर की देने की। ठीक है,
और जो गद्यांश वाले हैं वो बाद में कराऊंगा, इसमें थोड़ा डाउट है अभी। ठीक है, तो ये आपकी आंसर की हो गई हिंदी की। जीएस की भी मैंने अपलोड कर दी है। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं जीएस हिंदी में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं।